आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को मनाने की सरतोड़ कोशिशें जारी। रात गए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह आहमद। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें अभी तक कामयाब न हो सकी। सरबराह JUI ने अपोजिशन अरकान को हरासा करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मौलाना ने तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखे, हुकूमत की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमती रहनुमाओं की आज फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इतलाआत, पार्टी तर्जुमान की तरदीद। जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है, एक को धमकियां दी गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें। मौलाना फजल रहमान का लहजा कभी नरम कभी गर्म। सरबराह JUI के लहजे में फिर सख्ती आ गई। कहते हैं हुकूमत एक जानिब मुफाहमत, दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान को हरासा कर रही है। JUI अरकान पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को रिश्वत की बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया इख्तियार करेंगे। लगता है हमारे मुफाहमत के रवैये को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो मजबूर होंगे बातचीत रोक दें। PTI वफ्द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा, अपोजिशन की बड़ी जमात को आईनी तरमीम से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है। अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाला पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया था। सेनेट का इजलास आज दोपहर 2 बजे फिर होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम बिल एजेंडे का हिस्सा नहीं है। सेनेट इजलास में 3 कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश होंगी। एजेंडे में ML वली खान बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत की फेक वीडियोज़ के खिलाफ दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने ख़वातीन हरासगी के केस के फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। DG FIA से 22 अक्टूबर को तहकीकात की रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अज़्म बुखारी की दरख्वास्त पर समात की। PTI सोशल मीडिया पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। तहरीक फसाद पार्टी तलबा को वरगला कर लूट मार पर उकसा रही है। अज़्म बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कॉलेजेस में तोड़ फोड़ की जा रही है, आग लगाकर लूट मार की जा रही है। तहरीक इंसाफ मासूम बनने की कोशिश कर रही है, किसी साजिशी को रियायत नहीं मिलेगी। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में स्पीकर्स के खतूत पर हतमी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम अपना नुक्ता नज़र पेश कर चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा, नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। आईनी तरमीम के खिलाफ बानी PTI की रिहाई के लिए शहरी सड़कों पर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। दूसरी जानिब लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज। हर तरह के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, इज्तिमा पर पाबंदी। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पूरे सूबे में आज तालीमी इदारे बंद, पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। कल पंजाब भर के असातिज़ा ने भी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है।
कराची में दफा 144 अगले 2 दिन के लिए मजीद बढ़ा दी गई। शहर में जल्द से जुलूस या किसी भी किस्म की रैली निकालने की सख्त ममानत। 5 अफराद से जायद के जमा होकर एहतजाज पर भी पाबंदी आए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को मनाने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। रात गए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें अभी तक कामयाब ना हो सकीं। सरबराह JUI ने अपोजिशन अरकान को हरासा करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। हुकूमत की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमती रहनुमाओं की आज फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इतलात हैं, जबकि पार्टी तर्जुमान ने इसकी तरदीद कर दी है। मौलाना फजल रहमान का लहजा कभी नरम कभी गर्म। सरबराह JUI के लहजे में सख्ती आ गई है। कहते हैं हुकूमत एक जानिब मुफाहमत, दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान को हरासा कर रही है। JUI अरकान पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को रिश्वत की बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया अख्तियार करेंगे। लगता है हमारे मुफाहमत के रवैये को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो मजबूर होंगे कि बातचीत रोक दें। PTI वफद से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा, अपोजिशन की बड़ी जमात को आईनी तरमीम से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है। अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है। एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें। जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का पैदा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज फिर होगा। सेनेट इजलास 2 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल करना शामिल नहीं है। अपडेट कर रहे हैं आपको, आज होने वाले सेनेट इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज फिर होगा। सेनेट इजलास 2 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे शुरू होगा। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे जावेद नूर से। जी जावेद। जी, आज कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास होने हैं और इन दोनों के टाइम तब्दील। सेनेट जो है वो आज बाद नमाज जुमा होगा और कौमी असम्बली का इजलास जो पहले दिन 11 बजे होना था उसका वक्त जो है रात गए 1 बजे तब्दील किया गया और अब ये इजलास जो है आज शाम को 6 बजे होगा। हुकूमत की तवक्को है कि एतमाद में लेके तमाम इत्तेहादियों को बिल पेश किया जाए, ताहम अब तक इस पर काम जारी है। आज जो कौमी असम्बली का इजलास है उस हवाले से और सेनेट के हवाले से जो एजेंडा पेश किए गए हैं
उसमें मुख्तलिफ कानून साजी, नुक्ते एतराज़ और मुख्तलिफ वक्फ़े सवालात तो शामिल हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीमी बिल के हवाले से इसमें कोई पेशरफ नहीं है। लेकिन कवायद के मुताबिक किसी वक्त भी कोई भी बिल जो है वो पेश किया जा सकता है या कोई भी कार्रवाई जो है उसमें शामिल की जा सकती है, चाहे सेनेट हो या कौमी असम्बली। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के कार्ड जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। एक रोज़ा कार्ड भी जारी नहीं किए जा रहे। सहाफ़ियों को सिर्फ मखसूस जो कार्ड जारी किए गए हैं उसी पर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। और जो रेड जोन है वहाँ भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से।